ये कहानी एक छोटी से सरसब्ज गांव गुलजार नगर की है, जहां वसीम नामी एक मेहनती किसान रहता था। वसीम अपने घर में अपनी प्यारी बीवी नगमा और ज़हीन बेटे इमरान के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहा था। वसीम के पास गांव में अपनी आबाई जमीन थी, जहां खेती बाड़ी करके वो अपने खानदान का पेट पालता था। मगर वक्त के साथ उसकी जमीन की जरखेजी कम होती जा रही थी। फसलों की पैदावार में दिन बदन कमी आ रही थी। मेरी इस जमीन से अब पहले जैसी फसल नहीं हो रही। मुझे लगता है अब कोई और जमीन लेनी पड़ेगी या फिर कमाने का कोई और रास्ता ढूंढना होगा। चलो नगमा से मशवरा करता हूँ, शायद उसके पास कोई हल हो। वसीम फौरन अपने खेत से घर की तरफ चल पड़ता है। घर पहुंचकर वो अपनी बीवी नगमा को पुकारता है। नगमा, जरा यहाँ आना, तो तुमसे एक जरूरी बात करनी है। नगमा वसीम की आवाज सुनकर फौरन आ जाती है। जी, आपने बुलाया? नगमा, मेरी जमीन अब पहले जैसी फसल नहीं दे रही। गुजारा बहुत मुश्किल है। आप देरे आजम से मिलते हैं, शायद वो मदद करें। वसीम ने नगमा की बात मानी और वडेरे आजम से मिला। क्या आप घर पर हैं? वसीम की आवाज सुनकर वडेरा आजम बाहर आते हैं। अरे आओ वसीम बेटे, कहो क्या हुआ, कोई काम था क्या? जी वडेरे साहब, आपकी एक मदद दरकार थी। हाँ बोलो ना बेटा, मैं तुम्हारी किस तरह मदद कर सकता हूँ? वसीम जल्दी से वडेरे आजम को अपने खेत की हालत बताता है। तो उसमें बोलो ना बेटा, मैं तुम्हारी किस तरह मदद कर सकता हूँ? वडेरे साहब, मेरे पास यही एक जमीन है जिस पर खेती करके मैं घर का खर्च चलाता हूँ, और मैंने आज तक खेती के अलावा कोई दूसरा काम किया भी नहीं। अब यही समझ नहीं आ रहा कि क्या करूँ। बेटा, तो उसमें परेशान होने की क्या बात है बेटा? तुम एक काम करो, मेरे पास गाँव के बाहर एक जमीन है, तुम उस पर खेती करो। के बाहर एक जमीन है। वडेरे साहब, पर इससे तो आपका नुकसान हो जाएगा। नहीं बेटा, कोई नुकसान नहीं होगा। इस बहाने तुम मेरी जमीन की देखभाल भी करोगे, क्योंकि अब तो मेरी उम्र भी हो गई है और मेरा बेटा भी शहर में रहता है, तो उससे तुम्हारा भी भला हो जाएगा और मेरी भी थोड़ी जिम्मेदारी कम रहेगी। ठीक है वडेरे साहब, अगर ऐसी बात है तो मैं कल से ही इस खेत पर काम करने चला जाऊंगा। वसीम वडेरे आजम का शुक्रिया अदा करके अपने घर की तरफ निकल जाता है। घर पहुंचकर वो नगमा को सारी बात बताता है। ये तो बहुत अच्छी बात है, सारी परेशानी खत्म हो गई। हाँ नगमा, अब मैं खूब मेहनत करूंगा। अगली सुबह वसीम वडेरे आजम के खेत पर काम करने वाला होता है। सोचता है कि वडेरे आजम की जमीन गांव से बाहर है, शायद शाम को आते देर हो जाए, इसलिए नगमा को बताकर जाता। नगमा, जरा यहाँ आना तो। जी, आपने बुलाया? हाँ नगमा, सुनो, वडेरे आजम का खेत गांव के बाहर है, तो मुझे शाम को घर लौटने में थोड़ी देर भी हो सकती है। अगर मुझे देर हो जाए तो तुम और इमरान खाना खाकर सो जाना। ठीक है, पर अपना ख्याल रखना। और हाँ, एक मिनट रुको, मैं आपके खाने का डब्बा लेकर आती हूँ, वो लेकर ही जाना। फिर क्या था, वसीम अपना खाने का डब्बा लेकर गांव के बाहर वाली जमीन पर काम करने चल पड़ता है। चलते चलते कुछ वक्त बाद वो गांव के बाहर वाली जमीन पर पहुंच जाता है। चलो, अब पहुंच गया हूँ तो फौरन ही खेत पर काम करना शुरू कर देता हूँ। वसीम अपनी कुदाल उठाकर खेत पर काम करना शुरू कर देता है। वसीम को अभी काम करते कुछ ही वक्त हुआ था कि तभी पीछे से एक सांप आकर उसे काट लेता है। सांप के काटने के कुछ ही वक्त में वसीम चक्कर खाकर वहीं गिर जाता है। यहाँ वसीम सांप के काटने से बेहोश हो चुका था, मगर गांव के बाहर होने की वजह से उसकी खबर अब तक उसके घर वालों को नहीं मिली थी। सुबह से रात हो जाती है और नगमा वसीम का इंतजार कर रही होती है। माँ को इतना परेशान देखकर इमरान पूछता है, अम्मी, बाबा जान अब तक क्यों नहीं आए? बेटा, वो वडेरे आजम के खेत पर गए हैं और देर हो सकती है। सुबह तक जब वसीम नहीं आया तो नगमा परेशान होकर वडेरे आजम के पास गई। सलाम वडेरे साहब। बताओ कैसे आना हुआ, और वसीम की तबीयत अब कैसी है? वडेरे साहब, वसीम कुल आपके खेत पर गया था, अब तक नहीं लौटा। वडेरे आजम ने अपने आदमी सलीम को खेत पर भेजा। सलीम ने वसीम को बेहोश हालत में पाया और फौरन वडेरे आजम को खबर दी। नगमा भी सुनकर रोने लगी। वडेरे आजम ने अत्तार हकीम को बुलाया और नगमा को खेत पर ले गए। अत्तार हकीम ने वसीम का मुआयना किया। जहर ज्यादा देर जिस्म में रहने की वजह से वो गहरी बेहोशी में चला गया है
اور کب ہوش میں آئے گا کہہ نہیں سکتے۔ उन्होंने दवाई दी। गांव वाले वसीम को घर ले आए। वडेरे आजम ने नगमा को हिम्मत दी और माली मदद का वादा किया। अम्मी, बाबा जान को क्या हुआ? कब होश में आएंगे? बेटा, उन्हें सांप ने काटा है। हकीम साहब ने दवाई दी है, जल्द ठीक हो जाएंगे। इमरान ने घर का खर्च चलाने के लिए काम करने की बात की, लेकिन नगमा ने मना कर दिया। नहीं बेटा, तुम पढ़ाई करो। तुम्हारे बाबा जान का ख्वाब है तुम अफसर बनो। मैं सब संभाल लूंगी। नगमा ने खुद काम करने का फैसला किया। वो वडेरे आजम के पास गई। वडेरे साहब, मुझे अपनी जमीन पर काम करने की इजाजत दें ताकि मैं घर का खर्च और इमरान की पढ़ाई करवा सकूं। नगमा को समझाया, लेकिन उसके अज़्म को देखकर वडेरे आजम ने उसे गांव के अंदर वाला खेत दिया जो घर के करीब था। ठीक है नगमा, तुम मेरी गांव के अंदर वाली जमीन पर काम करो ताकि वसीम का भी ख्याल रख सको। नगमा ने मेहनत से काम शुरू किया। वो सुबह खेत पर और दोपहर के बाद दूसरे घरों में काम करती। उसकी मेहनत रंग लाई। फसल अच्छी हुई और इमरान की पढ़ाई भी जारी रही। बेटा, दिल लगाकर पढ़ाई करो। तुम्हारे बाबा जान का ख्वाब। अम्मी, मैं बाबा जान का ख्वाब जरूर पूरा करूंगा। गांव वाले नगमा की हिम्मत और कुर्बानी से मुतासिर हुए। धीरे धीरे अत्तार हकीम की दवाओं और नगमा की देखभाल से वसीम की हालत बेहतर होने लगी। एक दिन उसे अचानक होश आ वसीम, आपको होश आ गया। अल्लाह ने मेरी मेहनत और दुआएं सुन ली। नगमा, मैंने तुम्हें और इमरान को बहुत परेशान किया। वसीम, तुम हमारी ताकत हो। जब तक तुम ठीक हो रहे थे मैंने हर जिम्मेदारी संभाली। वसीम पूरी तरह ठीक हो गया और उसने नगमा की मेहनत देखकर अहद किया कि अब वो उसके साथ मिलकर फैमिली को आगे बढ़ाएगा। इमरान ने भी खूब पढ़ाई की और कुछ साल बाद एक बड़ा अफसर बन गया। अम्मी, बाबा जान, मैं आज जो कुछ भी हूँ आपकी मेहनत और कुर्बानी की वजह से हूँ। नहीं बेटा, ये सब तुम्हारी माँ की कुर्बानी है। नगमा की कुर्बानी और वसीम का साथ दोनों ने मिलकर एक नई मिसाल कायम की। गांव वाले आज भी उनकी कहानी को आने वाली नस्लों को एक तहरीक के तौर पर